अभी अपन कौन सा पेपर एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं? आप लोग जो एग्जाम अभी जून में दोगे वो एग्जाम क्या रहेगा? टर्मिन्ड एग्जाम 2024 जून। एक सिमिलैरिटी होती है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में, एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में सिमिलैरिटी होती है। आप देखेंगे जब आप 10 ईयर्स का क्वेश्चन उठाएंगे तो जून की पैटर्न जून से मिलेगी और दिसंबर की पैटर्न दिसंबर से मिलेगी। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में यू विल गेट लाइक वॉट एवर आस्क्ड इन odd session that will match to the odd session, whatever asked in even session that will be matched to the even sections. So this question paper is really important for you because we are discussing the same what the session we are going to face. Pattern are the same like क्वेश्चन पेपर पैटर्न कि 1.5 घंटे का हमारा पेपर है तो 25 मार्क्स हैं, 20% वेटेज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, एनी 2 to 5। सो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम मार्क 25। इफ आई आस्क यू कि एक क्वेश्चन पेपर है जो MMT1, वो कितने नंबर का क्वेश्चन होता है? ये क्वेश्चन MMT 001 CNDSA कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है बताएं? 25 सर। और कोई? ये जो MMT 001 वो कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है? एक ने बताया ना 25। और कोई बताएं? यार देखो ऐसे ना प्लीज यार मेरे साथ मत जुड़ा करो यार। एट बिल्कुल इंटरेक्टिव रहो भाई। ये 25 इग्नू ने मार्क्स। नहीं कहा है भाई, ये हमने अपने बिहाफ से कि तुम पास हो जाओ तुम्हारे कुछ हो जाए। मैं बंद कर दूंगा अभी सेशन मिनट भर में नहीं। मेरे साथ बिल्कुल इंटरेक्टिव रहो। कोई भी क्वेश्चन पेपर ना 25 मार्क्स का दो आपने बोला, क्वेश्चन पेपर 30 मार्क्स का होता है और 30 में से आपको कोई 25 मार्क्स लाना है। आपको एक क्वेश्चन छोड़ने बोला है ना, 1 इज कंपल्सरी, एनी 3 from 2 to 5। 2 to 5 में कितने क्वेश्चन हुए? 4 क्वेश्चन हुए। 4 में से आपको कोई 3 करना है और उतने करने पर आपको 25 मार्क्स हो जाते हैं। तो अपन टारगेट क्या करके चलते हैं कि हम ऑल 30 जाने, सो इसमें से कोई 25 हम मार के निकल जाए, सो हम 25 100% लेके चले। ठीक है? हम अब जब भी आप अपने आप को प्रिपेयर करो किसी एग्जाम के लिए तो उसका पैटर्न समझ लेना और उसी अकॉर्डिंग पास करें। हर एग्जाम में आपको कुछ ऑप्शनल रहते हैं, किसी छोड़ सकते हो तो छोड़ने वाले को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है? सो दैट कि आपके पास पूरे पूरे सिक्योर हो जाए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। ये देखिए हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, इस क्वेश्चन में भी है। इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट निकालने वाला मतलब कोड, शेपियन कोड। यही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। और आजकल जितने भी कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सीपी का प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक हैकर रैंक, हैकर रैथ, लीड कोड, ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक ना? सो अपन देखते हैं इसमें। देखो ये 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं हर बार, हमने पिछले बार भी देखा था। ये कितने नंबर के थे? 10 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंडेटरी क्वेश्चन है, कंपलसरी है। हाँ एक बात और बता दूं, आप ऐसा कर सोच लेना कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, और आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं? 10 नंबर। 9। इवन 9 पे ग्रेस दे देगा, 9 पे ग्रेस दे देगा। फॉर श्योर के लिए 10 होना है। ठीक है? यस। तो अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 छोड़कर, आप सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं किया, इसके अलावा आपने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है? या 2 और 3 अटेम्प्ट कर दिया, दोनों 5-5 नंबर के थे। सर मुझे 10 नंबर आ रहे हैं, मैं पास कर जाऊंगा। आप पास होते हुए भी अगर क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने सही आंसर दे दिया, 3 में भी सही दे दिया, पूरे 10 नंबर भी मिल रहा है, तो भी आपको
एग्जामिनर जो कॉपी एग्जाम चेक करते हैं वो आपको लिख देंगे ऑन टेक्निकल ग्राउंड रिजल्ट शुड नॉट बी पब्लिश्ड, बिकॉज आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ऐसा जब सिचुएशन हो ना कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 आ रहा है, श्योर आ रहा है, बिल्कुल वही राइट आंसर है, तो आप ऐसे में रॉन्ग अटेम्प्ट करके चले जाना क्वेश्चन नंबर 1 को। अगर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट रहेगा तो आप पास हो पाओगे, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे। मैं आपको बार बार ध्यान दे रहा हूं, कुछ चीजें टेक्निकलिटी है उसको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा अटेम्प्ट करना ही करना है, वेदर यू हैव राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन क्या है देखो, Okay, sir. है ना, Yes, sir. क्वेश्चन कंपलसरी। Yes. अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट करके रखोगे तो अगर आपके पास बाकी में रेस्ट ऑफ में राइट आंसर्स आ रहे हैं तो आपको वहां से आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको देयर इज ए चांस टू फेल विद द एग्जाम। हाँ, रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा। ठीक है, सो सो अभी ये क्लियर हो गई बात है। और अगर मैं बोलूं कि सबसे इजी आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही है जो कि आपको पहले ही क्वेश्चन में पास कर देगा। देखिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 भी आप प्रॉपर कर लेते हैं ये इटसेल्फ आपको ये पास करा देगी। हमने प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में देखा था, हम इसमें पूरे पूरे कर पा रहे थे ना। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है ये क्वेश्चन। इंट मेन, दो वेरिएबल ए और बी। अब यहां कुछ इस तरीके से हो रहा है, %d प्लस %d इक्वल्स टू %d, ए प्लस बी। क्या होगा इसका आउटपुट बताएं, व्हाट विल बी द आउटपुट, एग्जैक्टली आउटपुट लिखना है, बताइए। और जो इस सेशन में टोटल 13 पार्टिसिपेंट हैं इंक्लूडिंग मी, तो आप ना ऑल 13 हमें रहना है बाय द एंड ऑफ सेशन। जहां लगे किसी को सर मुझसे नहीं हो पा रहा है तो हम 5 मिनट के लिए कुछ डिस्कशन करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके लिए आपको स्टे इन सेशन रहना पड़ेगा, ये सिर्फ आपसे अपेक्षित है। चलिए बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। चलो एक ने भेजा, ये गुड गुड, 2 आंसर आया। Sir, 2 plus 3 और जब equal भी to 5. और जब भी आप आंसर करें ना तो ग्रुप में जब चैट करें तो देखिए एक आता है ना चैट में कि फॉर ऑल और फॉर आता है पर्टिकुलर पर्सन। तो जब आप रिप्लाई कर रहे हो ऐसे तो आप पर्टिकुलर रिप्लाई टू मी, हाँ रिप्लाई टू मी करके रखिएगा, सो दैट अदर जो कैंडिडेट हैं पार्टिसिपेट्स हैं उनको अपना आइडिया लगाने के लिए मिले। जो भी बोल रहे हैं आपकी आवाज कट रही है, प्लीज टोटल नेटवर्क में आइए। आपका क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया, आप नेटवर्क में आए प्लीज। हाँ अब देखिए, फर्स्ट जो हम ये डबल कोट के अंदर लिखते हैं दैट इज ऑल फॉर फॉर्मेटिंग, %d फॉर इंटीजर, तो पहली वैल्यू इसके लिए, तो यहां एक आएगा ए, सॉरी वॉट एवर द वैल्यू ऑफ ए लाइक 2 प्लस %d अगेन फॉर सेकेंड वेरिएबल विच इज ऑफ बी, सो 3 इक्वल्स टू %d 5 जो कि राइट आंसर था, ये आंसर आएगा। सो अगर आप ये लिखते हैं 2 नंबर तो सिक्योर हो गए। ठीक है, क्लियर, सभी को अंडरस्टैंडिंग में आई Yes. बात। Yes, sir. Yes, चलिए, sir. सर इसमें ऊपर लिखा है justify your answer with short शॉर्ट explanation. एक्सप्लेनेशन, सो Yes, दैट्स sir. व्हाई, सो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया अभी जब मैं आपको आंसर कर रहा था तो आपने देखा ना कि मैंने लिखा कि सर दिस इज %d एक्सेस मॉडिफायर फॉर फर्स्ट वेरिएबल विच इज ऑफ ए एंड देन वी विल पुट दिस एंड देन वी विल पुट दिस, तो सो यू हैव टू राइट समथिंग like 2 to 3 lines for each, like in a kind of Okay, sir. printf statement there are few access format access %d for the first variable, and there is a operator symbol, and this operator symbol will does not do anything here because it's in a double quote, so only workable part in this statement is the %d all the 3 times for different three integer values. So first value %d for the variable a,
second percent d for variable b, and the third variable percent d is the for the sum of a plus b. सो यहाँ अपन यही कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये क्या है? I is equals to 10, I equals to 20 परसेंट डी। अब बताओ, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। श्रेया झा, वीनस, बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज ऐसे ही। और कोई? दो आंसर आए हैं अभी तक, श्रेया झा और वीनस। क्या आएगा? हर्षिता। गुड। करके देखा क्या? हम्म करके देखा क्या? इरम श्री, हाँ। अब बताओ, दो आंसर आ रहे हैं, 20 और 10, 20, 20। कौन सही हो? हम्म अपना अपना आंसर एक्सप्लेन एक्सप्लेन कीजिए। हम्म क्या हुआ? बाकी लोग क्या नहीं बोलिएगा क्या? यही है ना आपका क्वेश्चन जी? यही क्वेश्चन है ना? यस हम्म सर। दो आंसर राइट है, मैं बता रहा हूँ, दो राइट आंसर हैं आप में से। वो कहाँ मैंने छोड़ा? अच्छा। हम्म, दोनों जगह टर्मिनेटर छोड़ दिया है। ठीक है। 2020 क्यों लिखा था?
सर आई की वैल्यू 20 हो जाएगी इसलिए लिखा था। नहीं, देखिए समझा कीजिए, आपने एक चीज अभी आपने नहीं पढ़ा है ढंग से। क्या? स्टोरेज क्लासेस। ये कॉन्सेप्ट स्टोरेज क्लासेस की है, ठीक है। ये इस ब्लॉक के लिए लोकल है। देखें, यहाँ एक ओपनिंग हुई है, यहाँ क्लोजिंग हुई है, और यहाँ कुछ कहानी लिखी गई है। तो जैसे यहाँ इस तरीके से जब भी कुछ रहे तो ये एक ब्लॉक है। और जब किसी ब्लॉक के अंदर सेम नाम से हम जहां, अगर इस नाम से यहां पर वेरिएबल है और इस नाम से यहां पर वेरिएबल है, तो दोनों सेम नहीं है, दे आर नॉट द सेम, दे आर नॉट द सेम। ओके। एक बार पता, मैं लूप में आपको बता रहा था कि अगर हम लूप में आई वेरिएबल दो बार ले लें तो भी अलग अलग है दोनों, उस लूप के लिए लोकल होता है। ऐसा मैं स्टेटमेंट में बताया था ना आपको, कि जब हम दो यस सर। लूप, इनर लूप और आउटर लूप में भी हम दोनों जगह आया ही ले लें वेरिएबल का नाम, तो दोनों जगह वो अलग होगा। सिमिलरली इस प्लेस पे भी यही काम हो रही है, कि ये जो आई है, ये इसके लिए तो अलग है और इसके लिए अलग है। इस ब्लॉक में इसकी इनिशियलाइजेशन 20 से है। सो यहां जब प्रिंट करेंगे तो कोई भी, जब कोई ब्लॉक कॉल होती है, कोई फंक्शन कॉल होती है, तो पहले उसको लोकल वेरिएबल्स को देखा जाता है। अगर वो वेरिएबल लोकल्स नहीं मिलता है तो ग्लोबल एक्सेस को ढूंढा जाता है। और अगर ऐसे कुछ एक्सेस करना होता है तो समटाइम हमें डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस करना होता है। तो इसको एक, इस ब्लॉक के अंदर एक ये मिल गया उसको आई, तो यहाँ इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 20। फिर ये इस लोकल वेरिएबल का काम हो चुका है। स्लैश एन इसलिए किया गया, अगला जो इटरेशन हो न्यू लाइन पे आए। अब जब ये यहाँ 20 इसको प्रिंट करेगा आई का, तो इस लोकल वेरिएबल को नहीं जाएगा, इस फंक्शन को, क्योंकि इस, देखो, जो हम कहानी लिखे हैं उस मेन फंक्शन के अंदर लिखे हैं ना, इस फंक्शन के अंदर किसको देखेगा, तो यहाँ इसको मिलेगा 10। सो ये राइट आंसर था, और ये राइट आंसर तुम दो का था। एक तो थी हर्षिता और दूसरी थी श्रेया। समझ में आया? यस। यस सर। सो हमें बिना किसी गलती का हमें सब कुछ देखना है अभी आज। चलो, अभी देखो, जिसकी बात कर रहा था वो आ ही गया हमारे पास। क्या हम ये एग्जाम्पल कभी किए हैं या नहीं? इसका आउटपुट बताइए, और मैं सबको चाहूंगा, सब लोग, 12 पार्टिसिपेशन है, 12 का 12 बताओ इसका आउटपुट, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट के नेस्टिंग में किया है, सेम क्वेश्चन। तो उस समय मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स रख रहा था, इसीलिए रख रहा था, आपको मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि ये एग्जांपल्स इजी टू अंडरस्टैंड है, छोटे हैं, बट दे आर यूज टू आस्क इन एग्जाम। अरे बुक मोटी थी, नहीं पढ़ सकते थे, क्वेश्चन पेपर तो देख लेते कि क्या जो टीचर कह रहा है वो सही है या गलत है। डीएसए का एक पार्ट रह रहा था, हमने डीएसए का पूरा पार्ट जितना कवर हो सका था हमने क्लास में कवर करने की कोशिश किया है। बताएं आउटपुट क्या होगा। आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू 4, मतलब क्या? 0, 1, 2। अरे मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, मैं तो पूछना था मुझे। जो आउटर फोर लूप होता है किसके लिए चलता है? आउटर फोर लूप किसके लिए चलता है? रोज। हाँ, रोज। रोज के लिए। हाँ, तो ये 4 रोज बनेंगे, 0, 1, 2, 3, इक्वल्स टू 4 है तो 4। कॉलम्स कितने बनेंगे? इनर लूप किसके लिए होते हैं? कॉलम्स। कितने कॉलम्स बनेंगे इस प्रोग्राम में, इस एग्जांपल में? 1। कितने कॉलम बनेंगे?
कितने अरे कितने कॉलम बनेंगे? वन। वन ही बनेंगे? अजी ये फर्स्ट टाइम में वन बनेगा ना। फर्स्ट टाइम में। और प्रिंट किसको कर रहा है? जे को। नया लाइन, ठीक है। ये क्या होगा? प्रिंट होगा जीरो। कलर चेंज कर देता हूँ। सर 0 to 4 है तो 5 रोज नहीं बनेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। आप काउंट कीजिए ना मैम, ये कितने हैं? मैंने आपके सामने लिख दिया ना, स्क्रीन पे देख रहे हैं ना आप? लिखा हूं या नहीं? 5 है ना मैम? यस और नो? यस सर, वो मैंने वो कर दिया, हाँ। जूम किया हुआ था। अच्छा। बेटर ज्वाइन विथ लैपटॉप। मैं बार बार कहता हूँ, सिस्टम के साथ ज्वाइन किया करिए मेरे सेशन। मोबाइल पे स्क्रीन पूरी नहीं आएगी तो एक बार आप। अच्छा। तो अपन, हाँ, इसका डेरिवेशन कर रहे थे। पहले टाइम में क्या होगा? जे इक्वस टू जीरो, जे लेस देन इक्वस टू आई, और जे प्लस प्लस। तो पहले ये जीरो प्रिंट होगा, ठीक है। टर्मिनेट करेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर से बाहर आएगा, ये वन हो जाएगा, अगले बार जाएगा तो ये प्रिंट होगा जीरो और वन। फिर टर्मिनेट होगा, फिर प्रिंट होगा जीरो, वन, टू, फिर जीरो, वन, टू, थ्री, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ये इसका आउटपुट है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे आपको फ्री में नंबर नहीं दे रहा है। और ये क्या एग्जाम्पल अपन ने किए हैं क्या? किए हैं एग्जाम्पल या नहीं? यस सर, किया है। इसको डेराइव करने में कितना दिक्कत, हमें हमें क्या टाइम लगा? देखिए, जे क्यों बोला 5 टाइम तक चलेगा? आखिरी में देखो क्या लिखा है, जे इक्वल टू आई। लिखा है ना, जे लेस देन इक्वल टू आई। तो आई कितने टाइम चलेगा? 5 टाइम, तो जे भी 5 टाइम तो चलेगा। बट कंडीशन ये है कि जैसा रहेगा, अब जे से जीरो शुरू हुआ फर्स्ट टाइम, जीरो पे ही टर्मिनेट होगा। ये जैसे ही अपने आप को इंक्रीज करेगा, वन करेगा, टर्मिनेट मार जाएगा। सेकेंड टाइम में जीरो, वन, टू आएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से करना आपको ये लिखना हो। तो अभी हमने लगभग आधे घंटे के डिस्कशन में, देखो ये सब समझ में आ रहा है तो ठीक है जी। देखिए, इस आधे घंटे के डिस्कशन में हमने 6 नंबर तो स्कोर कर लिया, और 2 नंबर ऑफ ईच है ना जी, 1, 2, 3 स्कोर कर लिया। 10 नंबर में ही पास करना है। यस सर। और जून का पेपर दिसंबर के कंपेरेटिवली थोड़ा आसान आता है, मैं आपको बता दूं। आपने दिसंबर में पेपर देखा था, वो कितना टफ था। उसमें स्ट्रक्चर भी था, उसमें और सीरियस क्वेश्चन था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बताइए इसका कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? हम्म? आज यही टॉपिक, मतलब हम इसी टॉपिक पे खत्म कर दिए थे कहानी। इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? क्या है ये, बताइए। जो मैंने अभी अंडर मार्क किया, ये इसको क्या कहते हैं? अरे अरे अरे, अच्छा। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, यस और नो? आपने सुना है स्ट्रिंग डेटा टाइप? स्ट्रिंग डेटा टाइप आपने सुना है, यस और नो? आप में से कितने हो कंप्यूटर साइंस से? आप में से कितने हैं जो पहले कभी कंप्यूटर में पढ़े हैं, प्रोग्रामिंग कुछ पढ़े हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं? रेज योर हैंड। कोई नहीं?
मिथुन झा, आप कंप्यूटर पढ़े हैं क्या? नो, ओके, कोई नहीं हो, चलो फिर मुझे बताना पड़ेगा। कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग का डाटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग नाम का कोई भी डाटा टाइप नहीं है। अगर हमें स्ट्रिंग लिखना हो, स्ट्रिंग होता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। और जब हम प्रोग्रामिंग भाषा में बोलते हैं तो बोलते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का एरे होता है। जैसे यहाँ एक कैरेक्टर का एरे बनाया है एक्स के नाम से, उसका 10 साइज, ये एरे डिक्लेरेशन, उसको किसी ने भी बोला था आंसर, वो राइट आंसर था कि इसको हम एरे बोलते हैं, यही हमें पढ़ाना था। एरे जब हम बनाते हैं तो आगे डेटा टाइप, ये क्या है? डेटा टाइप है, ये नेम ऑफ एरे है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगती है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसका वैल्यू पास करते हैं, वैल्यू वैल्यू इसको नहीं कह सकते, इसका रेंज पास करते हैं कि कितने साइज का होगा। तो ये जो यहाँ 10 पास किया गया इस एग्जाम्पल में, कहने का मतलब ये जो एरे है एस कैरेक्टर का, वो 10 वैल्यू की होल्ड करेगा। कि क्या होल्ड करेगा? 10 वैल्यूज। लाइक अगर हमें इसमें चाहे स्टोर करना, तो मैं ऐसा स्टोर कर सकता हूं, किसका नाम है 5459। देखो, अब इसमें इसका क्या रहेगा कि ठीक है, ये 1 2 3 4, चलो ये 10 हो गया, ठीक है। देखो, जब एरे होता है तो दो चीजें होती है, एरे में दो चीजें होती है कि नीचे होता है इंडेक्स ऑफ एरे। जब भी हम एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो किससे एक्सेस करते हैं? उसके इंडेक्स नंबर से। और दूसरा होता है एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, ये दो चीजें मैं अभी समझाता हूं, यही टॉपिक हमारा आज होना था। ठीक है, क्वेश्चन से ही समझा देता हूं सो डैट की एलिमेंट्स ऑफ एरे जो डाटा होल्ड करेगा, और इंडेक्स ऑफ एरे क्या होता है? जो डाटा जिस मेमोरी लोकेशन पे रहता है। तो जितने भी साइज रहता है ना, इंडेक्स ऑफ एरे हमेशा क्या होता है? साइज माइनस 1, जिसको हम कितने भी बुक में ऐसे पढ़ते हैं n-1, कि जो भी साइज ऑफ एरे रहेगा उससे एक कम इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स उससे एक कम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सी प्रोग्रामिंग है वो जीरो इंडेक्स प्रोग्रामिंग है। तो जो भी एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होता है, कि जीरो इंडेक्स ऐसे, कि सपोज इस एरे का क्या नाम था? ये जो हमारा एग्जांपल में एरे का क्या नाम है? S10 ऐसा एरे है, यही एरे है ना? यस और यस सर। नो? यस सर। अब हमें इसका इंडेक्स जो बनाएंगे उसका इंडेक्स ऐसा कुछ बनेगा, एस का 0, ठीक है, S1, ठीक है, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8 and S9 will be the final one. वैल्यू 10 का 10 आएगा, बट इंडेक्स कहां से लगा? S0 से S9 तक। क्लियर है ये बातें? यस और नो? यस सर। अब हमें इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। क्या करना है? कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। लाइक कि हमने यहां एलिमेंट इंसर्ट किया E R A M, एक स्पेस, स्पेस भी अपने आप में कंटेनर, S H R, सॉरी SHERE, एरम सीरीज। तो अगर हमें कोई नाम लिखना है प्रोग्रामिंग में, तो हम कैरेक्टर का एरे लिखते हैं। उसी कैरेक्टर के एरे के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। सो एरे ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज व्हाट? एरे ऑफ कैरेक्टर, arrays of character, there is known as string, which is used to manipulate string values. ठीक है, समझ में आई बात? यस और नो? यस सर। अब तक की कहानी क्लियर है ना? देखो, कुछ आपके बुक में ये भी लिखा रहेगा और रहता भी है कि जहां आखिरी हो जाता है ना, तो हम आखिरी में ना स्लैश ओ लगाते हैं। स्लैश ओ को क्या बोलते हैं? स्लैश ओ आखिरी में लगाते हैं। जब हम कोई स्ट्रिंग लिख रहे होते हैं और वो स्ट्रिंग कहीं जाके टर्मिनेट हो रहा होता है, तो हम आखिरी में स्लैश ओ लगाते हैं। पढ़े हैं आप लोग? कितने लोग हो जो अब आप बुक पढ़े हैं? अगर आप बुक पढ़े हैं तो आपको रिप्लाई करनी चाहिए, और अगर नहीं पढ़े हैं तो यू आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स योर कोर्स, बिकॉज ये पहले ही ब्लॉक में है ये सारी बातें। कितने लोग पढ़े हैं? वहां लिखा रहता है स्लैश नल, हम लिखते हैं, टर्मिनेट करते हैं स्ट्रिंग को, कि आखिरी में। अब वहां बताते हैं कंपाइलर को कि आगे कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, बट इट्स ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। नाउ कंपाइलर आर इंटेलिजेंट, वो खुद बता देता है ये एक ऑप्शनल है, बट हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम आखिरी में जब टर्मिनेट कर रहे हैं तो स्लैश ओ लगाते हैं। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? नल को। क्लियर है बात है? पढ़िएगा, आपकी बुक में सब सारी बातें लिखी हुई है। यस सर। ठीक है, तो ये तो हम एरे के बारे में आपको बता दें। ठीक है, सिंगल डायमेंशन एरे ऐसा होता है। अब देखिए, अब बुक में और एग्जांपल में क्या कह रहा है। चलो, एक और वेरिएबल लिया है आई। ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। एक लूप चलाया और उसके अंदर क्या कह रहा है? एस आई, एस में आई को फीड किया, इक्वल्स टू आई प्लस 65, आई प्लस 65। समझ रहे हो? 65 किसका आज की वैल्यू है? ए एस सी आई आई, वैल्यू किसका है 65? कैपिटल कैपिटल ए।
अब ये आने वाले 10 वैल्यू में क्या करने जा रहा है कि कैपिटल ए, अगला जब आई 0 से स्टार्ट हुआ तो मतलब क्या, 0 + 65 कितना होगा, 0 + 65 क्या होगा 65 जी, 65। और वो 65 कैसा कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रिंग में क्या होगा, ए, कैपिटल। दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठा एफ, जी, एच, आई, जे, <10 है ना, 0 से जे, और लास्ट में के तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये आउटपुट आ रहा है, समझे। अब यहां तक ये काम हो गया है। अब चूंकि ये काम एक ऐसा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, देखिए आपको डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं, एरे इज अ नेम ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे कैसा है, एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। कैसा है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो अगर आपने एक मैनिपुलेशन के थ्रू डाटा ऐसे कंटिन्यूअस मेमोरी में रखे हो, तो अब हम देखना चाहते हैं कि कौन सा डाटा हमारा स्टोर्ड है, उसके लिए एक फॉर लूप और लगाएंगे। और हमने क्या किया है, प्रिंट ऑफ %c। %c किस लिए, कैरेक्टर्स के लिए। या तो हम करेक्ट %c लिखते हैं या %s लिखते हैं। क्लियर, यस और नो। और यस हमने उस यस सर। एस आई को प्रिंट कर लिया है। तो अब जो आउटपुट आएगा, पहले बार में इस लूप के थ्रू ऐसा अरेंज हुआ, दूसरे लूप के थ्रू ये अब्स्ट्रैक्ट होके ऐसे प्रिंट हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, सॉरी के तक नहीं, जे 5 ये हो गया और 5 ये हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये इसका आउटपुट है। देखिए आउटपुट समझाने में मैंने आपको एरे को भी समझा दिया। नॉर्मल हमारे पास समय रहता, हम एरे पे कुछ बात करते, कुछ मैनिपुलेट करते, बट अभी वो समय है नहीं, तो आपको क्वेश्चन पेपर ही समझा दूं, सो दैट कि आप अंडरस्टैंड कर पाए। समझ में आया या नहीं, जल्द रिप्लाई कीजिए। और ये मैं कहा सर। था कोई सेशन छोड़ के नहीं जाएगा, एक छोड़ के भाग भी गया। हम इसीलिए नोट्स जो हम कुछ दिन क्लास में पढ़ाए थे सबको नहीं दिए। आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, हम आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, स्पष्ट बता देते हैं। तुम्हें जिसको कंप्लेन करना है कर दो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा हूं। मैं बाध नहीं हूं क्लास देने के लिए। फिर भी मैं नहीं चाहता कि हमारा स्टूडेंट है जिसको लॉस हो, वो इतना ड्रामा करोगे बाबा, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। समझ में आया या नहीं। यस सर। यस सर। अभी डाउट है तो पूछ लो बेटा, क्योंकि एरेस था चला था, रिकॉर्डिंग्स सर ये भेजूंगा देख। बोलो। सर ये कैपिटल A65 है, तो सर हम्म ये कैसे पता चला हमें? कैसे पता चला हमें, आ, आप ना इसके लिए आज की वैल्यू का वो कर, देखिए क्या है कि चूंकि हम इसको इस न्यूमेरिकल 65 को हम ले रहे हैं किसमें, एक कैरेक्टर टाइप में आए। तो ये जो हमारा है ये तो आइटरेशन के लिए सिर्फ है, जीरो इंडेक्स के लिए, कि 0 + 65, और उसको हम बाद में किस में ले रहे हैं, कैरेक्टर में ले रहे हैं। तो वो जो कैरेक्टर है ना हमारा, देखिए आपको ना आस्की का चार्ट खोल देता हूं मैं, सो आप रिलेट कर पाओगे। किसी के पास है तो शेयर करो, नहीं तो मैं, 1 मिनट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सारा समझा रखा है, क्लियर आउट है। देखिए 65
क्या है कैप से 97 स्मॉल ए। ये जितने भी हम सर कीबोर्ड पे की प्रेस करते हैं ना, सबका एक स्टैंडर्डाइजेशन है। इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कि जितने भी सिंबल हैं उसके एक कोड दिया गया है। होता क्या है, देखिए अब थोड़ा सा आप पूछ दिए तो मैं बता देता हूँ, ये मेरा फर्ज है। होता क्या है, जब आप सपोज करें कि आपने एक की प्रेस किया, ठीक है, आपने कीबोर्ड पे एक की प्रेस किया, क्या, ए, ऐसा। ये होता क्या है, हम तो देखते हैं एक सिंबल प्रिंट किए, जो हमारा कीबोर्ड पे सिंबल ए प्रिंट रहा है उसके उस पे अपन प्रेस कर रहे हैं। कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक है ना जी। कंप्यूटर में या तो करंट पास होगा या नहीं पास होगा, यही होगा ना जी। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या तो पॉजिटिव फ्लो होगा या नेगेटिव फ्लो होगा। तो हमें पता होता है कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर होते हैं, सर्किट्स होते हैं। 8 बिट आर्किटेक्चर, 32 बिट आर्किटेक्चर, ऐसा है ना। अभी आप अपन लोग कितने बिट यूज करते हैं, 64 बिट, ऐसा यूज करते हैं ना। तो जब हम शुरुआत में 8 बिट आर्किटेक्चर था, आज भी ऐसा ही काम हो रहा है। तो सपोज करो ये वो हमारा 8 बिट आर्किटेक्चर है, ठीक है। आप ये फील कीजिए, दिस 8 बिट आर्किटेक्चर, 1 2 3, ये बताया था मैं क्लास में कभी, यस कभी क्लास में ये डिस्कस बताया था ना, इसलिए क्लास में आना चाहिए था। 4 5 8 हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या होता है, इसका 0 और 1, इसका 2 4 8 16 32 64 और 128। आप ऐसे ही देखते होंगे कंप्यूटर में चीजें, या तो रैम 2 GB रहता है, या 4 GB रहता है, 8 GB रहता है, 16 GB रहता है, क्योंकि इसी आर्किटेक्चर पे चलता है। अगर मुझे ये 65 है, ए इक्वल टू वॉट 65, तो 64 + 1, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 64 और +1, इतने जगह वो सर्किट चार्ज होगा, बाकी जगह डिस्चार्ज होगा। तब जाके ये सर्किट में ऐसा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इतने जगह सर्किट 1 का मतलब सर्किट चार्ज, मतलब पॉजिटिव फ्लो, और यहाँ निगेटिव फ्लो। इस पॉजिटिव और निगेटिव के कॉम्बिनेशन से ये बनता है, इसीलिए वो था, ठीक है। ओके सर। मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना ही वो है कि आप लोग पेपर में रुके नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा पढ़ाया हुआ, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे कभी रुके। बाकी आप लोग अपनी लाइफ में किस किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं हमें नहीं मतलब है, बट मेरी कितनी जरूर है, इसलिए शायद मैं इतना पर्सनल गेन वो लेता भी हूँ, और थोड़ा सा पर्सनली डांटता भी हूँ। तो मेरा हक बनता है, जो मेहनत कर रहा है वो आपको डांटेगा। तो इसका आउटपुट आ गया, क्या इसका आउटपुट था। क्योंकि मैं बताया नहीं था तो मेरा फर्ज था, आपसे मैंने इसका आउटपुट नहीं पूछा, पहले पूरी कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ फिर से कि अब इसका आउटपुट क्या है, अभी देखे थे ना। ABCDEFGHIJ। हाँ, हाँ। सो ऐसे ही लिखना है बच्चे। वो आपसे जो कहता है ना कि 2 लाइन लिखो, वो इसीलिए 2 लाइन लिखवाने की कोशिश कर। अब बताइए, 8 नंबर तो हो गया, अब ये आखिरी के 2 नंबर हैं। अब ये मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा दिमाग लगा के, अभी अभी ये बातें डिस्कशन में आई है, तो अब आप इस चीज को मुझे समझाएं थोड़ा सा। क्या इसका आउटपुट क्या होगा, आप बता सकते हैं, लीजिए 5 7 मिनट, क्योंकि अभी एरे डिस्कशन किया हूं, और ये भी कैरेक्टर के एरे से ही
कॉन्सेप्ट है, बताइए। ये भी कॉन्सेप्ट कैरेक्टर का एरे से है, बताइए, थोड़ा सा लगाइए दिमाग। मैंने कहा था ना कि आखिरी के क्लासेस कभी कोई मिस मत करना। आखिरी में ही पूरी फिल्म की क्लाइमैक्स आती है। जो कल के क्लास में रह गया था, मतलब डे आफ्टर टुमारो, संडे वाले में, आज है, पास कर जाओगे। कैसे पास करना है वो तरीके मैं बता रहा हूँ। कल भी मतलब संडे को भी अपन 3-4 घंटे का क्लास लिए थे, जो भी पूरे टाइम आप लोग के साथ फर्स्ट हाफ आवर मैंने डेडिकेट कर दिया था, सो दैट कि आप लोग का एग्जाम निकल जाए। आते ही नहीं है। क्या आउटपुट आएगा, वो सोच रहे हो या नहीं? कोई सोच रहे हैं या नहीं, बताइए। हाँ। और जो मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, दिसंबर से ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें तो 100% होना चाहिए। क्या हम प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर नहीं देखे थे कल? कैसे करते हैं वो करवाया भी था, क्वेश्चन पेपर से भी करवाया था। आज ये कौन करके, पहले चलो जिस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन पे रुकते हैं, बताइए क्या आउटपुट आएगा इसका। थोड़ा तो कुछ बोलो यार, कुछ तो बताओ, कुछ तो सोचो, सोच पा रहे हो या नहीं? आप सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन को या नहीं? सर बता दीजिए। बीनस बोली बता दीजिए, तुमसे तो एक्सपेक्ट कर रहा था। ये क्या देखो है? जो स्ट्रिंग लिखा गया जिसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? व्हाट इज दिस? नेम है एरे का। ये करेक्ट, हाँ बिल्कुल, ये करेक्टर एरे, उसका नेम है स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है। और हम जैसे नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन करते हैं, सिमिलरली हम एरे को भी डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहां इसको, इस एरे जिसका नाम स्ट्रिंग है, जो कि कैरेक्टर टाइप का है, उसको हमने एक कैरेक्टर वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है। अब कहो सर इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो रेंज नहीं है, तो ऐसे में हम बोलते हैं डिफॉल्ट डिक्लेरेशन, एरे का डिफॉल्ट डिक्लेरेशन। और जब हम डिफॉल्ट एरे बनाते हैं, तो ये कितना साइज लेगा, कितने साइज कैरी करेगा, ये डिपेंड करता है किस पे, इस डेटा टाइप पे जिसको वो। तो अमूमन जितनी कैरेक्टर आपको लिया हुआ उतना से या उससे डबल कैरेक्टर भी ले लेगा। मतलब इसकी आई थिंक 256 है, इसकी जो डिफॉल्ट लेंथ भी है वो 256 है। ठीक है। तो अपन लिए क्या है, टोटल 11 कैरेक्टर। क्या? HELO 5, एक स्पेस, दूसरा वर्ड। तो हम अगर कैरेक्टर के एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो डबल कोट्स में ऐसे देते हैं। अब क्या हुआ कि इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो यहां लिखा डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है ये, व्हाट इज दिस डिस्प्ले? इस लाइन को जो बताएगा, फंक्शन। हाँ कौन बताएगा, अरे 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 अरे। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बोल रहा था। फंक्शन है। और कोई बोल रहा था, हर्षिता तुम भी बोल रही थी क्या? हर्षिता आप भी बोल रहे थे क्या? बिल्कुल, ये फंक्शन कॉलिंग है। यहाँ फंक्शन को कॉल किया गया है, मेन के अंदर से इस फंक्शन को कॉल किया गया है। और कॉल करते समय इसको, देखो अभी फंक्शन भी नहीं पढ़ाए थे, लेकिन हम चलो बता देते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल करना।
और फंक्शन कॉल दो तरीके से होता है, कई क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। सो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है कॉल बाय वैल्यू। क्या हुआ है, कॉल बाय वैल्यू। कैसे, आपको बता रहा हूं, समझिए। ये स्ट्रिंग क्या है, एक वेरिएबल है, उसमें एक वैल्यू है, क्या वैल्यू है, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ क्या डाला गया, हेलो वर्ल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन होगा जिसका नाम डिस्प्ले होगा, और जिसका पैरामीटर क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। देखिए नीचे बनाया गया डिस्प्ले फंक्शन, और उसमें एक स्ट्रिंग पैरामीटर है ना। सो हम जैसा फंक्शन होता है वैसा कॉल करते हैं। तो अगर ये फंक्शन डिस्प्ले स्ट्रिंग टाइप का है तो इसमें स्ट्रिंग हमें डालना पड़ेगा। इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू दिया गया, इसके थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन यहाँ पे आया, जो हमने डाला था, मतलब इसके थ्रू यहाँ आया, इसके थ्रू यहाँ आया, ये वैल्यू यहाँ आ गया, और उसको प्रिंट कर रहा, प्रिंट, क्योंकि स्ट्रिंग लिख रहा है, जहां लगातार कैरेक्टर है तो %s लिखते हैं, जहां एक एक कैरेक्टर तोड़ के लिखना था तो %c लिख रहे थे, जहां लगातार कैरेक्टर लिखना है तो हम %s लिखते हैं। हम कहे थे ना कि कैरेक्टर टाइप के एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम %s और %c दोनों लिख सकते हैं, लेकिन जब कैरेक्टर 1 by 1 कैरेक्टर आ रहा है तो ऐसे में हम %c लिखेंगे एक्सेसिफायर में, और जब कैरेक्टर एक साथ आ रहे हैं तो %s लिखेंगे, और यहाँ स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ आउटपुट में वही आएगा, कुछ नहीं, जो लिखा गया है, HELLO स्पेस WORLD, बस यही आउटपुट है। बट आपको इसका एक्सप्लेनेशन पूछेगा कैसे, तो कहना देयर इज अ अरे characters string, there is a characters array name of string which have initial value hello world. There is a method call, method is called by value, sorry, function call is called by value. Then we go to the function body, in function body just is printing the hello world, so output will be the hello world। ऐसे लिखो, आपको लिखना होगा। समझ में आया नहीं, क्लियर, यस और नो? यस सर। सो पेपर पास हुए या नहीं? अरे 10 ही नंबर चाहिए था ना जी, 10 नंबर ला दिए। सोचो आप लोग जो सेशन में रेगुलर हो, 10-10 बार, 10-10 10-10 नंबर्स 2 टाइम्स ला दिए पिछले पेपर में भी। क्लियर होगी कहानी? उसके अलावा क्या हम ये नहीं जानते हैं? अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन, इसका हम प्रोग्राम ही आपको भेज देते हैं कि राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। आप अपने ही, हाँ, बीनस ने अपने बुक में दिखाया था फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्सिवली कॉल हो रहा था। मैं आपको एक सिंपलीफाइड प्रोग्राम अभी दिखा देता हूँ, ठीक है? देखो फंक्शन तो क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड जो एक टास्क अचीव करने के लिए हम बनाते हैं उसको फंक्शन बोलते हैं। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? रिकर्सिव इज अ प्रोसेस विच कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव। द फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सन। The process of calling itself is known as recursion. The function which call itself is known as recursive function. So we have to make a recursive function to compute a factorial number, factorial of a given number. ये आप अपन को प्रोग्राम लिखने का रहा, 2 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा we have this, इसका हमने पूरे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, एक एक अपने एग्जाम्पल से, और दूसरा दिसंबर 2023 वाला क्वेश्चन पेपर से भी हमने किया था। संडे को क्लास में किया था या नहीं? हर्षिता थी, बीनस था, थी, और भी कुछ लोग थे, यस सर। किए थे ना? तो क्या ये नहीं हो सकता है हमसे? प्री ऑर्डर क्या होता है हर्षिता? प्री ऑर्डर सर बताओ। रूट, फिर रूट लेफ्ट चाइल्ड और फिर राइट चाइल्ड। हाँ, क्या ये सही बोल रही है बीनस? क्या Yes, आपकी sir. सहेली जो हर्षिता जी हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं? Yes, प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट और left राइट or होता right. है। तो इसमें अगर करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला रूट कौन सा है, लिखते जाना सब लोग जी, एक बार फिर बता रहा हूं, और ये लिख लेना रूट लेफ्ट राइट। भैया क्लास में नहीं आओगे, हम जिम्मेदारी नहीं है,
मेरे कुछ सिंप्लीफाइड नोट्स थे, मैं उन्हीं को शेयर किया हूं जो मेरे क्लास में आए थे। मैं ऐसे शेयर नहीं करूंगा कि आप इतने भी वीआईपी नहीं हो गए कि घर में बैठे रहेंगे, हम नोट्स शेयर कर देंगे, आप पढ़ लेंगे। या तो मुझे वैलिड रीजन दीजिए। अब चलिए, ये हमारा है रूट लेफ्ट राइट। सबसे रूट में कौन सा है, यहां से शुरू करें। ए। रूट लिख सकते हैं क्या, रूट के लेफ्ट में क्या है, बी। बी। बी भी क्या है अपने आप में, एक रूट है ना। यस सर। यस सर। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या। यस। फिर उसके लेफ्ट में गया, रूट लेफ्ट ही राइट होना है ना, उसके लेफ्ट में गया क्या आया, डी। डी। डी भी अपने आप में एक रूट है, लिख सकते हैं क्या। तो डी के लेफ्ट में क्या है, एफ। एफ। लिख सकते हैं क्या। एफ। अब इसके राइट में क्या है, जी। ये ट्रेवर्सल हो गया। फिर से बी में आए, बी के राइट में क्या है, ई। ई। ई अपने आप में क्या है, एक। रूट। रूट। लिख सकते हैं क्या। यस सर। उसके लेफ्ट में क्या है, एच। एच। उसके राइट में क्या है, आई। आई। ठीक है, ये हो गया ट्रेवर्सल। और ये पूरी ट्रेवर्सल हो गई, फिर इसके रूट बचा, ये ट्रेवर्सल हो चुका था, इसका रूट बचा, अंत में क्या लिखेंगे, सी। सी। ये इसका प्री ऑर्डर हुआ। हुआ या नहीं। यस सर। अरे वाह, वीनस ने दोनों बना के दे दिया है। प्री ऑर्डर ए बी डी जी, अरे गुड, तीन ऑर्डर बना दिया, गुड 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 वीनस। तो देखो कितना सिंपल था। और सिंपल क्यों लगा, कि अपन उस दिन क्लास में थे, हमने टाइम लिया। पता है, हमें सर ने साफ साफ कहा था कि कुछ हमें जो आपके क्लास के बाद जो काम हमने किया अभी तक वो काम पेंडिंग है, उस काम को करने के लिए बोल रहा था। लेकिन हमने कहा नहीं सर, पहले हमें इनकी क्लास लेने दो, ये बच्चे फेल नहीं होने चाहिए मेरे। जब तुम्हें ये बेसिक्स बातें नहीं आएगी तो मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन जो वो और सब इसके हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहां से आएगा, पहले ये तो क्लियर कर लो। क्योंकि देखो आपने समय नहीं दिया, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, वरना आपकी जिस सिलेबस है ना उससे कहीं अच्छा, उससे बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कि आज के जमाने में जो यूज हो रहा है, आप सी प्रोग्रामिंग से आप कुछ आईओटी के प्रोग्रामिंग कर सकते थे। मैं इस लेवल का आपको बता देता है। आईओटी जानते हैं ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एलेक्सा फैन ऑन कर दो, ऐसा है ना। एलेक्सा क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ एलेक्सा। एलेक्सा किस एप्लीकेशन का एग्जांपल है, एलेक्सा किस एप्लीकेशन का एग्जांपल है। अरे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो देखो भैया, 10 3 13 नंबर हो रहे हैं क्लियर, हो रहा है 50% की नहीं, यस और नो बोलो। मुझे 30 नंबर नहीं चाहिए, मैं दो बच्चे से मैं बोल रहा हूँ, हर्षिता, बीनस। अगर तुम 15 30 नंबर 15 नंबर और 12 नंबर लाओगे तो ठीक नहीं है, 100% मार के चलना। अब मैं ये प्रोग्राम अभी रिकर्सिव वाला दिखाऊंगा। अब चलो इधर, व्हाट इज मैक्रो, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम फंक्शन। सेम क्वेश्चन, मैं आपको बोला था ना कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस क्या है मैक्रो और फंक्शन में, बताया यस था। सर। बिल्कुल एग्जैक्ट, हमें देखो यस पता भी सर। नहीं था कि अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमने कहा था, एक हिपोथेसिस लिया था कि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हर एक एकेडमिक में पूछता है। और देखिए आया हुआ है ना। लो, दूसरा क्वेश्चन, राइट सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग अ नोड ऑफ डबली लिंक लिस्ट containing a float point data,
क्या लिख सकते हो या नहीं बताओ। ये हम बताए थे कि डबली लिंक लिस्ट या नहीं। कैसे एक डबली लिंक लिस्ट का नोड जो हमने अभी पढ़ा ट्री का ट्रिवर्सल, तो हमने बताया था ट्री क्या होता है, डिफरेंट नोड का कॉम्बिनेशन होता है। हमने ट्री का रिप्रेजेंटेशन बनाया था ना, दो तरीके से ट्री रिप्रेजेंट होता है। कौन कौन से दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होता है? एक एरे एक लिंक लिस्ट होता है ना यस जी। सर। और मैंने बताया था ना कि डबली लिंक लिस्ट कैसे होता है। हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, नोड बनाया था ना। यस तो तुम जरा बना के बताओ, तुम दोनों जरा बना के भेजो फटाफट से। 5 मिनट और रुकता हूं मैं। नहीं तो अभी तो मैं बना दूंगा ही। बाकियों का जो आज जुड़े हैं उनको नुकसान होने नहीं दूंगा। बेशक मैं चाहे जितना डांट लूं, नुकसान होने नहीं दूंगा। देखो जी, आयुर्वेदिक दवाई ना कड़वी लगती है तो फायदा भी करता है। अंग्रेजी दवाई जो मीठी गोलियां होती है, जो फायदा तो करता है लेकिन कई एक नुकसान करके चला जाता है। तो हमारे साथ मान लेना कि हम कड़वी दवाई हैं। डांटूंगा लेकिन जो बताऊंगा 10 बुक पढ़ लो जाओ। मैं खुली चैलेंज है, तुम सी में 10 बुक पढ़ लो, 15 बुक पढ़ लो। कहीं मेरी बातों को बताया हुआ बात को लगे कि सर आपने गलत बता दिया, झूठ बता दिया है, मुझे ले आना। मैं अपने आप को दुरुस्त करूंगा, अपने ज्ञान बढ़ाऊंगा मैं। हो सकता है कुछ हमसे भी रह गया हो, लेकिन हाँ मैं आपके लिए 10 किताबें पढ़ रखा हूँ, ये बात मैं कहूंगा। बताओ, हम एक हाइपोथेसिस पे ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछले बार, और देखो ये पूरे 5 नंबर में क्वेश्चन है डिस्कस। शायमा, म्यूट करो शायमा। ये क्वेश्चन हमने हाइपोथेसिस पे डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बताओ। चलो, आ सकता है कहे थे। करो जी करो। किया क्या? किया क्या? नहीं बेटा, हर्षिता, क्वेश्चन ठीक, आंसर ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ है। कभी भी ना बेटा एड्रेस फ्लोट में मत रखना। इसलिए देखो, क्वेश्चन को भी समझो बेटा। क्वेश्चन ने एड्रेस फ्लोट में लिखने नहीं कहा। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कंटेन डाटा इन फ्लोट, राइट सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग अ नोड ऑफ डबली लिंक लिस्ट कंटेनिंग फ्लोट डाटा पॉइंट। कि सिर्फ डाटा फ्लोट में है, कभी भी एड्रेस हम बेटा फ्लोट में नहीं रखते हैं। तो तुमने जो तीनों फ्लोट को फ्लोट फ्लोट ओके फ्लोट कर सर। दिया, वो गलत है बेटा। ये ओके हेट्रोजीनियस सर। डाटा कलेक्शन है ना। स्ट्रक्चर क्या है, मैंने दिखाया था ना बेटा। स्ट्रक्चर क्या है? हेट्रोजीनियस डाटा कलेक्शन, जहां हम एक से अधिक डाटा, और इसको हम, चलो अभी बताता हूँ। आप और एक आंसर क्या आया देखो, डाटा डबल। हाँ, डबल भी डाटा रख सकती हो। ये किसका? बिनस, ठीक है। बिनस, कहां से कॉपी पेस्ट किया बच्चे? हाँ, सर कहां से कॉपी लिखा, पेस्ट किया? सर मैंने किताब से? लिखा था आपके, नहीं नहीं सर बुक में नहीं है। हाँ मैंने लिखा था उसमें कुछ एरर था तो फिर मैंने नेट पे देख के फिर किया उसको। हाँ, चलो नेट देख लिया ना। देखो, जैसे तुमने टाइप डिफ लिखा, ये लिखा तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, तुम्हारा ही ले लेता हूँ, समझा देता हूँ। और किसी के पास आइडिया है? नहीं? चलो, ये ऐसे बनता है। एक स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्ट नोड हमने बनाया। डबल डाटा, डाटा के लिए हमने बना लिया डबल, इसमें डाटा रहेगा। एक इसी स्ट्रक्चर नोड का प्रीवियस पॉइंटर, एक नेक्स्ट पॉइंटर। इससे होगा क्या, इससे एक ऐसा बॉक्स बनेगा डबली लिंक लिस्ट का। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट का एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, उसमें एक में डाटा रहेगा,
बीच में क्या रहेगा, डेटा, और इस सिंटैक्स को थोड़ा सा और ठीक कर लो इसको, और एक में इधर प्रीवियस और एक नेक्स्ट। देखो आपका एग्जांपल में ना थोड़ा सा मैंने कॉपी पेस्ट किया तो गलती हो गया। क्या करना है अपन को, इसको थोड़ा सही करना है, रुको, थोड़ा सा क्या सही करना है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए अब आप रिलेट कर पाए होंगे। ये जो नोड बना हमारा, एक तरफ प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट, ऐसा इसको बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट, जिसके दोनों तरफ एड्रेस रहता है। ये जो नोड बना है ना, देखो इसका नाम ही नोड है, और ये नोड नाम का वेरिएबल है, ये नोड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर नोड का ये वेरिएबल नोड है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। देखो इसको टर्मिनेट किया गया है, तो यही बनाने कह रहा है, विच रिटर्न अ न्यू नोड। यहाँ बिल्कुल इसने लिख दिया। इसका नाम क्या क्या लिख देना, नाम इसका ये ना लिख के ये लिख देना, रुको कहीं डिलीट करेंगे तो पूरा डिलीट ना हो जाए। चलो मैं इसको मैं ना एक लाइन मार देता हूँ रेड सा। ये इसका नाम अभी एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये लिखना चाहिए था, न्यू नोड, न्यू नोड। ठीक है, ये ऐसा लिखना था, रिटर्न पॉइंटर। समझ में आया कुछ बातें? इस इसका न्यू नाम रहेगा, रुको न्यू नाम रहेगा न्यू नोड। ऐसा कर देना, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो अब तक हमने कितने नंबर डिस्कस कर लिया, 10 10 20 नंबर हो गया डिस्कशन में, आ गया या नहीं? अरे 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 10 नंबर क्वेश्चन नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन 2, और 5 नंबर क्वेश्चन 3 हो गए। कुछ समझ में आई बातें? थोड़ा बहुत देखिए जी, पढ़ना तो पड़ेगा। यस सर। सर 3A का आंसर जो व्हाट इज अ मैक्रो। हाँ, मैं क्लास में डिस्कस किया था संडे को, कि मैक्रो और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम फंक्शन। कि मैक्रो जब भी डिफाइन होता है तो कैसा डिफाइन होता है, ग्लोबली डिफाइन होता है, जबकि फंक्शन लोकल होता है। फंक्शन को हम एन नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़े, मैक्रो को हम लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, इसको कहीं गूगल से या बुक से कहीं से कर लेना, 2 4 डिफरेंसेस हैं, देख लेना। मैंने इसको डिस्कशन की मिलाया था। तो अब देखिए जी, एक ही चीज को बार बार पीछे कितना ओके सर। हम समय दें, आप भी समझ सकते हैं। फिर ये था लिस्ट कंपेयर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर विथ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, एरेज। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, इस सब का कंपैरिजन बताने का है। बताइए स्टैटिक है तो क्यों? यहाँ ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं पूछा है, देखो दोनों शब्दों में, हाँ एक बात तो बता दूं, दोनों शब्दों में बहुत बारीकी है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलग है, उसके 4 कीवर्ड हैं। एक में एक उसका लाइब्रेरी फंक्शन है एलोक.h, उसके अंदर 4 फंक्शन है, केलॉक, मेलॉक, रियलॉक और फ्री। वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। यहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर इज array
सॉरी, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर इज एरे वेरिएबल। ठीक है। बाइनरी ट्री, पूरी पूरी बाइनरी ट्री पढ़ाया हूं। डिफर फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री का नोट्स भी आपको दे दिया हूं। लिस्ट ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इन बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं दिखाया था ना। बाइनरी सर्च ट्री में 3 ऑपरेशन है, कौन कौन से? बाइनरी सर्च ट्री में 3 इंसर्शन ऑपरेशन है ना। डिलीशन। इंसर्शन, सर्च इंसर्शन डिलीशन, सर्च इंसर्शन डिलीशन। तो इसीलिए जिनको जिनको शेयर किया हूं, दोनों नोट शेयर किया हूं, बीएसटी का भी, बाइनरी सर्च ट्री का भी। और बाइनरी ट्री तो खैर उस दिन पूरे क्लास में हुआ, टोटल 38 का 38 स्लाइड हमने समझाया है। बताइए, तो ये भी 5 नंबर इंक्लूड कर दूं या नहीं? हो गए आपके 25 नंबर। अब आइए, 25 नंबर तो आपने स्कोर कर लिया, आप 30 नंबर स्कोर कीजिए। आप मेरे स्टूडेंट हैं, 25 नंबर तक मत रुकिए, 30 नंबर तक पहुंचिए। बताइए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5B कितने बार क्लास में हमने डिस्कस किया है? लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड में क्या डिफरेंस है? हमने एक एंडिंग ऑपरेशन किया था, लिया था ऐसा, ए इक्वल्स टू 3 और बी इक्वल्स टू 2, ऐसा लिया था। और ऐसा किया था कि इसका एंडिंग करते हैं, बिटवाइज एंडिंग। क्या आंसर आया था? इंटीजर में 2 आया था। ये हमारा एंडिंग था, बिटवाइज एंडिंग। और लॉजिकल ऑपरेटर में जहां दोनों ले रहता है तो क्या है कि दो दो सेक्शन में अगर दोनों ट्रू फॉल्स है तो इसका बाइनरी रिटर्न आ रहा था, या तो ट्रू, सॉरी, इसका बुलियन रिटर्न आ रहा था, ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स। ऐसा आ रहा था ना? किया हुआ है या नहीं? यस और नो? यस सर। 5A किया हुआ है या नहीं? 5A के बारे में बोलना। हमने एक आउटपुट में आपको दिखाया था कि अगर हमने कोई प्लेस नहीं दिया था, डेसिमल प्लेस, तो कितने तक आउटपुट आ रहे थे। हमने 0.2F लिखा था तो दो दो तरफ आया था। तो सर आपके साथ ना बड़ा अच्छा रिसोर्स है, आप ब्लेस्ड हो, उसको खराब मत करो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी पढ़ते हुए कहीं डाउट हो, देखो कितना इजी लगा, इजी लगा कि नहीं, लगा कि नहीं कि आपसे हो सकता है या नहीं? पहले ये बताओ,